कुष्ठ निवारण दिवस। सार्थक मानव कुष्ठाश्रम प्रांगण में जिसको बोलते हैं कुष्ठ निवारण दिवस का थोड़ा खड़े हो जाओ उधर। आप आ जाओ, दोनों एक साथ कर। दोनों को कर दो, अगले को भी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। स्वागत सत्कार की वेला मैं अनुरोध करूंगा पंडित प्रेम नारायण जी से कि वो मुख्य अतिथि परम सम्माननीय श्री किशोर जी का माल्यार्पण का स्वागत करें। पंडित प्रेम नारायण जी। श्री शिव कुमार जी, आप परम सम्माननीय श्री किशोर जी का श्री भैरव जी परम सम्माननीय श्री ब्रज किशोर जी का माल्यार्पण स्वागत करेंगे। सुरेश सेनी जी आप कृष्णा जी का माल्यार्पण करें। श्री शिवशंकर जी आप परम सम्माननीय श्री सुरेश कौल साहब का माल्यार्पण स्वागत करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अनुरोध करूंगा संस्था के अध्यक्ष श्री सुरेश कौल साहब से कि वो संस्था की गतिविधियों पर प्रकाश डालते हुए अतिथियों का स्वागत करें। परम आदरणीय और इस आश्रम के प्रणेता, सार्थक मानव कुष्ठाश्रम की विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ करने वाले और पूजनीय मैं कहूँगा माननीय श्री ब्रज किशोर जी शर्मा, वर्तमान में राज्य के खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड के अध्यक्ष, कैबिनेट मिनिस्टर, आपका 30 जनवरी की इस वेला में प्रातःकालीन सत्र में जो महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के रूप में भी मनाया जाता है, बहुत बहुत स्वागत करते हुए एक बार पुनः
हम सबको बहुत हर्ष की अनुभूति होगी। परमादरणीय डॉक्टर के.एल. जैन साहब, जो सार्थक मानव कुष्ठाश्रम की विभिन्न परियोजनाओं से अनेक वर्षों से जुड़े हुए रहे हैं और आपके सानिध्य में हमने ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए, इतनी औद्योगिक इकाइयां स्थापित करी। आप सभी को मालूम है कि राजस्थान स्केल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन देश के साथ साथ अनेक औद्योगिक संस्थान जो भारत सरकार, राजस्थान सरकार और कॉर्पोरेट क्षेत्र में आप उनके अध्यक्ष और उनके बोर्ड में हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आप इस संस्था के संरक्षक हैं और सही रूप में संरक्षक हैं। आपने अनेक योजनाओं का यहाँ पर शुभारंभ किया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रिंटिंग यूनिट है जो आज भी कार्यरत है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ माननीय कि इस प्रिंटिंग यूनिट में हमारे कुष्ठाश्रम की महिलाएं, केवल महिलाएं प्रिंटिंग का काम करती हैं। ऐसा हिंदुस्तान में, भारत में किसी भी कुष्ठाश्रम में, कोई 750 इस तरह के कुष्ठाश्रम है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं होता। आपका बहुत बहुत स्वागत है। परम आदरणीय श्री आई.सी. श्रीवास्तव साहब, जो सरकार में रहते हुए इन्होंने इतनी महत्वपूर्ण परियोजनाएं सार्थक मानव कुष्ठाश्रम में आरंभ करी और आप समाज कल्याण, उस वक्त समाज कल्याण विभाग कहलाता था, जो अब सामाजिक सशक्तिकरण विभाग कहलाता है, आप उसके सचिव और प्रमुख सचिव भी रहे। आपके कार्यकाल में झोटवाड़ा जैसी महत्वपूर्ण परियोजना जब आप यहाँ के संभागीय आयुक्त थे तो हमने शुरू करी और आपका सानिध्य और आपका आशीर्वाद सार्थक मानव कुष्ठाश्रम की परियोजना को अनेक वर्षों से प्राप्त होता रहा। आप हमारी संस्था के संरक्षक हैं, ये हमारे लिए बहुत गौरव और हर्ष की बात है। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। स्वागत है हमारे उपाध्यक्ष श्री छोटे प्रसाद जी, सचिव श्री भैरव जी का, हमारे कुष्ठाश्रम की और विभिन्न कुष्ठाश्रमों से यहाँ लोग आ जाए हुए सर। महात्मा गांधी कुष्ठाश्रम, नवजीवन कुष्ठाश्रम, गरीबदास कुष्ठाश्रम, रामगढ़ पुनर्स्थापन केंद्र के अंतेवासी जो कुछ भिक्षुगण थे। मैं माननीय को बताना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी की बजट घोषणा के अनुरूप 2 वर्ष पूर्व हमने भिक्षुक गृह का संचालन यहाँ पर आरंभ किया था मानसरोवर में, और मानसरोवर के सामुदायिक भवन को राजस्थान हाउस के बोर्ड ने हमें दिया और लगभग 100 भिक्षुकों को अब तक हम पुनर्स्थापित कर चुके हैं। वर्तमान में वो भिक्षुक जो हैं अभी और दूसरी संस्थाओं के की परियोजनाओं में व्यस्त होने के कारण संस्था द्वारा जो भिक्षुक गृह है उसमें फिर दोबारा भिक्षुक आने की संभावना है और वहाँ के अनेक भिक्षुक अब रामगढ़ पुनर्स्थापन केंद्र में के वृद्धाश्रम में रहते हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रामगढ़ पुनर्स्थापन केंद्र के ही हमारे अन्य अंतेवासी, हमारे ट्रेनीज, प्रशिक्षणार्थी जो विशेष योग्यजन हैं, दिव्यांगजन हैं, जो अनेक ट्रेड्स में वहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं। तिलक बाल गुरुकुल के बहुत प्यारे प्यारे बच्चे, सर आपने दोनों स्कूल और खासतौर से मैं लांगड़ियावास का यहाँ उल्लेख करना चाहूँगा कि आपके आदेश पर ही जब आप प्रथम बार जयपुर ग्रामीण के विधायक थे तो पंचायत समिति और वहाँ की जो पंचायत है उन्होंने हमारे को भवन में लौट करके और लांगड़ियावास स्कूल की शुरुआत हुई। आज दोनों ही विद्यालय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तक अनुमति प्राप्त, मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं और दोनों विद्यालय में आपने जब विद्यालय शुरू हुआ था सन 2006 में, आपको मालूम है कि किस तरह की स्थिति थी और आज बच्चे इतने अनुशासित मुस्कुराते हुए अनेक गतिविधियों में कुशल और होनहार। और तिलक बाल गुरुकुल के हमारे जो अध्यापक और अध्यापिकाएं गण हैं, आपका भी बहुत बहुत आज के कार्यक्रम में स्वागत है। आपको मालूम है कि ये यात्रा सार्थक मानव कुष्ठाश्रम की पूर्व में मानव कुष्ठाश्रम के नाम से शुरू हुई थी, कोई 60 वर्ष पूर्व, और आज की तरह ही हमारे जो कुष्ठ पीड़ित भाई जो लोग हैं उनके द्वारा ही संचालित संस्था होती है।
तब से आज तक विभिन्न पड़ाव, विभिन्न आयाम और विभिन्न चरणों से होते हुए आज इस संस्था ने कभी सोचा नहीं था कि जो कुष्ठ रोगियों के इलाज और उनके पुनर्स्थापन का कार्य कर रही है, वो अनेक कार्य करेगी, जैसे विद्यालय ट्राइबल्स के लिए, खासतौर से जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, पिछड़े हुए वर्ग के लोग हैं, उनके लिए विद्यालय शुरू करने की हमारी सार्थक मानव कुष्ठाश्रम की योजना कभी नहीं थी, किंतु आपकी प्रेरणा से और आपकी भावना को जागृत करते हुए हमने विद्यालय स्थापित किए। और उसके साथ साथ अनेक परियोजनाएं, जैसे रामगढ़ पुनर्स्थापन केंद्र आपके क्षेत्र में 1997 के अंदर आरंभ हुआ। अब उस केंद्र को 25 वर्ष से अधिक हो चुके हैं और उस केंद्र से 3500 से अधिक दिव्यांगजन, कुष्ठ रोगियों के बच्चे, कुष्ठ रोगियों के अभिभावक विभिन्न ट्रेड्स में प्रशिक्षण प्राप्त करके आज अलग अलग स्थानों पर रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। वहीं पर ये वृद्धाश्रम संचालित है। यानी कहने का आशय ये है कि कुष्ठाश्रम में केवल कुष्ठ रोगियों की गतिविधियों से आगे बढ़ करके अनेक योजनाएं वहां पर आरंभ की, जिनका संक्षेप में महिला सशक्तिकरण केंद्र तो आरंभ हुए, भिक्षु गृह आरंभ हुए और अभी हाल ही में कोई एक वर्ष भी पूर्ण नहीं हुआ होगा, आप ही के उस क्षेत्र में, आप ही के उस केंद्र में माननीय, मैं कभी प्रार्थना करूंगा कि आप समय निकाल करके देखें, एक आधुनिक लाइब्रेरी वहां शुरू की गई। उस पूरे क्षेत्र के अंदर बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं जो शुल्क पर संचालित होती हैं। ये निःशुल्क लाइब्रेरी है और 50-60 बच्चे बावजूद इस कड़ाके की सर्दी के और जैसा भी मौसम होता है और उसमें वो बच्चे वहां पर आते हैं। इसको सेमी डिजिटल लाइब्रेरी है, कुछ पुस्तकें हैं और कुछ डिजिटलाइजेशन से हम उनको शिक्षा प्रदान करते हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत स्ट्रॉन्ग वहां पर इंटरनेट है, उस इंटरनेट की से भी वो अपनी सेवाएं, अपनी शिक्षा योजना और शिक्षा सेवाओं को पूर्ण करते हैं। बैठने की अति उत्तम व्यवस्था है और हर रोज 55-60 बच्चों का फुटबॉल होना, जिसमें लड़कियां अधिक हैं, प्राय वहां 38-40 लड़कियां होती है और 20-25-30 लड़के होते हैं, जो अपने आप में बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही गौरव का विषय है कि महिलाएं, खासतौर से लड़कियां, वहां पर आगे आकर के अपने शिक्षण को पूर्ण कर रही हैं। मैं आप माननीय गढ़ को आज के इस क्षेत्र में, आज के इस पर्व पर यह बताना चाहता हूं कि कुष्ठ रोगियों की सेवा के क्षेत्र में कुछ नाम बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो अगर इस विश्व में नहीं होते, आज इनका जन्म नहीं हुआ होता, तो शायद कुष्ठ रोग की विभीषिका आज एकाग्र रूप में होती। सबसे पहले मैं नाम लेता हूं बेल्जियम के फादर डेमियन। सर फादर डेमियन एक कांग्रेगेशनल फादर थे कैथोलिक चर्च के। उस समय तक फादर्स में या गिरजों में, गिरजाघरों में इनकी कुष्ठ रोगियों की सेवाओं को या कुष्ठ रोग को मान्यता नहीं दी जाती थी और प्राय उनको अपने उससे बाहर कर दिया जाता था। लेकिन फादर डेमियन ने हवाई के पास मोलाकाई आइलैंड जो है, वहां पर जाकर के उनकी सेवा आरंभ करी, जहाँ के ओबामा जो तत्कालीन राष्ट्रपति अमेरिका के हैं रहते हैं, और वहां पर उन्होंने उस मोलाकाई आइलैंड पर सेवा करते करते अपने प्राण न्यौछावर किए। फादर डेमियन को अंत में स्वयं को कुष्ठ रोग हो गया और उन्होंने विश्व को ये बताने के लिए, माननीय अमिताभ कौशिक जी का स्वागत है, हमारे सलाहकार हैं, हमारे माननीय सदस्य हैं और हमारे बोर्ड के भी मेंबर हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। दूसरा नाम मैं बताऊंगा बीसी डैनियलसन। एक विदेशी रहे हैं और विदेश में, यूरोप में रहते हुए, जबकि इन्होंने कुष्ठ रोग की विभीषिका को नहीं देखा, लेकिन प्रणेता बहुत बड़े रहे। इनकी प्रेरणा से पूरे विश्व के सभी लोग आगे आकर के और कुष्ठ रोगियों की सेवा को शुरू हुए। के दस्तूर ये पारसी थे और आपने नरीमन हाउस आप सभी ने सुना होगा बॉम्बे में। अगर ये नहीं होते तो महाराष्ट्र में, जहां सबसे अधिक कुष्ठ रोग तब भी था और आज भी भारत में, बिहार और महाराष्ट्र में सबसे अधिक कुष्ठ रोगी पाए जाते हैं, तो दराम के दस्तूर ने जो कार्य वहां पर आरंभ किए, उनकी वजह से कुष्ठ रोगियों का समाज में एक्सेप्टेंस या स्वीकृति प्रदान की गई। डॉक्टर धर्मेंद्र कुष्ठ रोग की मूल और बेसिक बातों के बारे में उन्होंने एक बहुत ही विलक्षण पुस्तक लिखी है
बल्कि कुष्ठ रोग के बारे में आम जन को जानकारी देने के लिए उन्होंने बहुत सारी भ्रांतियां दूर करी है। और डॉक्टर धर्मेंद्र की एक किताब द बेसिक्स ऑन लेप्रोसी आज भी पूरी दुनिया में मशहूर है। और उसके बाद नाम आता है आज के महान विभूति जिनकी आज पुण्यतिथि है, महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी ने अगर परचूरी शास्त्री की सेवा नहीं की हो, महात्मा गांधी ने अगर सेवाग्राम में रहकर के कुछ रोगियों के लिए आश्रम नहीं खोला होता, महात्मा गांधी यदि वर्धा आश्रम में रहकर के उस समय गांधी मेमोरियल लेप्रोसी फाउंडेशन नहीं खोला होता, तो गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर जो कुछ रोगियों की आज बहुत अच्छी अवस्था है, और जहां आप कुछ रोग पहले से काफी कम होने लगा, और देश में जो उन्होंने एक अलग जगाया कि कुष्ठ रोगी भगवान के भक्त हैं, भगवान के दूत हैं, और वैष्णव जन कहने कहिए पीर पराई जाने का सब अच्छी तरह से परिचित है उस बात से। तो महात्मा गांधी, और उसके बाद स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी। अगर इस देश में नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम 1980 में शुरू नहीं होता, माननीय मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस समय इंसिडेंस रेट एक जो कितना कुष्ठ होता है पर 10,000 पॉपुलेशन, 55 से 57 पर 10,000 पॉपुलेशन का कुष्ठ रोग होता था, जिसमें महाराष्ट्र में और सदर्न स्टेट्स में सबसे ज्यादा होता था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में स्वामीनाथन जी को भेजा था, और कुष्ठ रोग की पूरी वहां उन्होंने गहन अध्ययन किया, और भारत में नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम, राष्ट्रीय कुष्ठ मूलन नियंत्रण कार्यक्रम शुरू हुआ, जो आज भी चल रहा है। और जो स्टेट लेप्रोसी ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट लेप्रोसी ऑफिसर्स हैं, ये उसी समय की एक वर्टिकल सिस्टम उन्होंने चालू किया था, उन्हीं के लिए। अगला नाम है डॉक्टर हेंसन, जिन्होंने नॉर्वेजियन साइंटिस्ट थे, नॉर्वे के बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, जिन्होंने इस रोग को पहचाना। ये रोग शुरू में छुआछूत माना जाता था, जख्म हो जाते थे, वेदना नहीं होती थी, और रोग फैलता फैलता इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड था वो इतना ज्यादा था कि कई बार 20-25 साल बाद, आज का जो आपके शरीर में अगर कोई बैक्टीरिया आया है तो 20-25 साल बाद अपना प्रभाव दिखाता था। उस प्रभाव को साइंटिफिक तौर पर दुनिया को बताने वाले थे डॉक्टर हेंसन, इसीलिए कुष्ठ रोग को हेंसन्स डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। और अंत में मैं नाम लूंगा विलियम एच जॉकलिन का। ये एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, जिन्होंने पूरी दुनिया में साइंस को यह आग्रह किया था कि यदि कुष्ठ रोगियों के और कुष्ठ रोग का इलाज नहीं होगा तो कुष्ठ रोगियों के लिए वरिष्ठ संसाधन जगह नहीं होगी। और उन्होंने ही मल्टी ड्रग थेरेपी की एक तरह से संप्रेरणा, या जो प्रेरणा थी, प्रेरणा के स्रोत बने। और इन सब के साथ साथ माननीय मैं बताना चाहता हूं कि जो स्वयं कुष्ठ प्रभावित व्यक्ति होते हैं, चाहे वो बच्चा है, चाहे महिला है, चाहे पुरुष है, उनका योगदान इसमें नहीं बुलाया जा सकता, क्योंकि अपने जीवन में जब किसी व्यक्ति को कुष्ठ रोग तब होता था या आज भी होता है, तो एक हीन भावना या जीने की जो एक ललक होती है वो प्रत्येक व्यक्ति के उन व्यक्तियों में कम हो जाती है। तो प्रत्येक वो कुष्ठ प्रभावित व्यक्ति जिसने इस यात्रा को झेला होता है, वो स्वयं उससे बाहर आता है, और उस भेदभाव को, स्टिग्मा को मिटाने के लिए अपने परिवार से लड़ाई लड़ता है, समाज से लड़ाई लड़ता है, सरकार से लड़ाई लड़ता है, और अपने आप का जो एक अंतर हमारा होता है, अंतःकरण जिसे बोलते हैं, उससे लड़ता हुआ वो एक सफल योद्धा के रूप में, एंटरप्रेन्योर के रूप में विश्व में या समाज के अंदर अपना स्थान बनाता है। तो कुष्ठ रोगियों की ये जो भावना है, खुद कुष्ठ रोग होने के बाद जो संकल्प लेते हैं, जो घृणा समाज करता है, उस घृणा को दूर करने में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो वो स्वयं कुष्ठ प्रभावित व्यक्ति का है। इनके योगदान को आगे ले जाते हुए और स्मरण करते हुए हमारी इच्छा है माननीय कि हम आने वाले समय के अंदर 60 कुष्ठ आश्रम के अधीन, आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ काफी जो कुष्ठ प्रभावित लोग हैं। बहुत अच्छी बात भी है कि कुष्ठ रोग उतना नहीं होता और कम से कम अंतेवासी होते जा रहे हैं, लेकिन हम आपको ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि अनेक किसी भी प्रकार की योजनाएं आरंभ करके इतने बड़े विशाल जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम किसी भी रूप में अक्षुण्ण रखेंगे, सेवारत रखेंगे और
2 साल पहले जैसा मैंने बताया डॉक्टर अमिताभ कौशिक जी के सौजन्य से हमने भिक्षु गृह आरंभ किया। इसी तरह की अन्य योजनाएं यहाँ पर चाहे कैसे मिला करके, ताकि मानव मात्र की सेवा, समाज की सेवा, समाज के उन सभी वर्गों की सेवा जो किसी न किसी रूप में कहीं न कहीं या तो बाधित हैं या कोई समस्या से पीड़ित हैं या समाज में अग्रणी होकर के अपनी भूमिका निभाने में सक्षम नहीं है, उन सभी को लेकर के कोई न कोई योजनाएं समय समय पर आपके समक्ष हमेशा प्रस्तुत करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में आप माननीय से महानुभावों से इस पुरस्कार के हमारे जो सदस्य हैं, हम सभी को के आशीर्वाद की अपेक्षा करते हुए मैं आपसे संबोधन के लिए आगे रहता हूँ। धन्यवाद।